बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। किसान वर्ल्ड टीवी से आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू। हमारा आज का मौजू है फ़िश फार्म में बतखें पालना। तो नाज़रीन, फ़िश फार्म में फ़कत मछली पालने की बजाय मछली और बतखें एक साथ पालने में कहीं ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है। मछलियों के साथ बतखें इंतहाई आसानी के साथ पाली जा सकती हैं। इस तरह आप अपने फार्म से दोहरा मुनाफा ले सकते हैं। मछली के साथ बतखें पालने के कई फ़ायदे हैं, जैसा कि बतखें मछली के तालाब को अपनी बीट यानी ड्रॉपिंग से कुदरती खाद फराहम करती हैं। इस तरह आपका तालाब ज़रखेज़ होता रहता है और मसनूई तरीके से खाद और खुराक की फराहमी का खर्चा कम हो जाता है। बतखों को फ़िश फार्म ज़रखेज़ करने की मशीनें भी कहा जाता है। बतखें तालाब में उगने वाले गैर ज़रूरी पौधों को खाकर कंट्रोल में रखती हैं। बतखें अपनी चोंच से तालाब की तह में अपनी खुराक तलाश करती रहती हैं। इस तरह ये एक तरह से आपके तालाब में मुफ्त में हल चलाती रहती हैं, जिससे तालाब की तह में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को तालाब में मछलियों के लिए फराहम करने का ज़रिया बनती हैं। बतखें किसी हद तक तालाब में ऑक्सीजन की फराहमी का ज़रिया भी बनती हैं। अगर बतखों के लिए डरबा तालाब के ऊपर बनाया जाए तो इस तरह अज़ाफ़ी ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बतखों की बीट सीधी तालाब में जाती है और इस पर उठने वाली मजदूरी का खर्चा भी बच जाता है। बतखों को खुराक का बड़ा हिस्सा तालाब से ही मिल जाता है, जिसमें हशरात, वर्म और लार्वे वगैरह शामिल हैं। इस तरह इनकी खुराक पर उठने वाले अखराजात भी कम हो जाते हैं। मछली और बतखों की मुश्तरका अफज़ाइश की कामयाबी के इम्कानात बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि तालाब का साइज़ छोटा हो और तालाब की गहराई कम अज़ कम 1 मीटर या 3.5 फुट से ज़्यादा हो। मछली, बतख या मुर्गियों या किसी और जानवर की कामयाब फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि फार्म को दीगर किसी भी बिज़नेस की तरह मुकम्मल तवज्जो और निगहदाश्त दी जाए और फार्म का आपके घर के नज़दीक होना भी ज़रूरी है, ताकि आप या आपके घर वाले इसे ज़ाती तवज्जो दे सकें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि फार्म में चोरी चकारी से भी बचा जा सके। मछली का बच्चा डालने से पहले तालाब को मुकम्मल खुश्क करना चाहिए या कोई केमिकल डालकर इसमें मौजूद फालतू मछली और उसके अंडे बच्चे ख़त्म कर देने चाहिए। खड़े पानी में मछली ख़त्म करने के लिए रोटी नान सबसे बेहतर है। अगर रोटी नान दस्तयाब ना हो तो ब्लीचिंग पाउडर और यूरिया हर 1 किलोग्राम फ़ी एकड़ मिलाकर या अलहदा इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके अलावा कोई ज़रई ज़हर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम ब्लीचिंग पाउडर और जहर डालने और मछली का बच्चा डालने के दरमियान मुनासिब वक्फा देना ज़रूरी है, ताकि केमिकल का जहरीला असर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। मछली का बच्चा कम अज़ कम 4 या 5 इंच या इससे बड़ा हो, ताकि बतखें इसे खा ना सकें। मछली और बतख की मुश्तरका अफज़ाइश में ज़्यादा पैदावार के लिए मुख्तलिफ़ किस्म का मछली का बच्चा मिलाकर भी डाला जा सकता है। ताहम किसी एक किस्म का मछली का बच्चा भी डाला जा सकता है। बतखें यूँ तो सख्त जान होती हैं और मुर्गियों के मुकाबले में बीमारियों से बची रहती हैं और ये तकरीबन हर किस्म के हालात में ख़ुद को ढाल लेती हैं। ताहम इन्हें पहले से तमाम ज़रूरी वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि वो बीमारियों के ख़तरे से बच जाएँ। बतख और मछलियों की मुश्तरका अफज़ाइश के लिए तालाब का साइज़ छोटा रखना ज़रूरी है। 1 एकड़ के चौथाई हिस्सा का तालाब इंतहाई मुनासिब रहता है। इस साइज़ के तालाब में तकरीबन 50 से 85 बतखें पाली जा सकती हैं। बतखों का डरबा बनाने के लिए फ़ी बतख तकरीबन आधा मुरब्बा मीटर रकबा मुख्तस करना चाहिए। डरबा हवादार हो और मौसमी सख्तियों को झेलने के काबिल हो। तैरने वाला प्लेटफार्म एक बेहतरीन ऑप्शन है और इस पर खर्च भी कम आता है और झोंपड़ी नुमा डरबा बनाया जा सकता है। प्लेटफार्म को इस्तेमाल शुदा ड्रम, बांस और तख्तों की मदद से बनाया जा सकता है और इसके ऊपर शेड या डरबा भी कम खर्च और मकामी तौर पर दस्तयाब चीज़ों से बनाया जाए। डरबा हवादार होना चाहिए और इसका फर्श इस तरह बनाया जाए कि बतखों की बीट आसानी से तालाब में जा सके।
اس کے علاوہ ڈربہ بناتے وقت اس طرح کا انتظام رکھا جائے کہ شیڈ کو دھوپ میں مہیا ہو سکے۔ ہر ہفتے فرش کو کسی جراثیم کش دوا سے دھویا جائے، لیکن اس امر کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ دوا مچھلیوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ فنائل استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ مچھلیوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ مچھلی کے تالاب میں بطخیں اپنی خوراک کا بڑا حصہ تالاب سے ہی حاصل کر لیتی ہیں اور انہیں اضافی خوراک دینے کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے۔ انہیں کچن سے بچ جانے والی خوراک جس طرح بچی ہوئی سبزیاں، روٹی، چاول وغیرہ کھلائے جا سکتے ہیں۔ تاہم اگر اضافی خوراک دینی پڑے تو تقریباً 50 گرام فی بطخ روزانہ خوراک دی جا سکتی ہے۔ خوراک شام کے وقت دیں تاکہ جب بطخیں تالاب سے واپس ڈربے میں آئیں تو ان کے لیے خوراک موجود ہو۔ خوراک کے ساتھ ساتھ ڈربے میں صاف پانی کا انتظام بھی کرنا چاہیے۔ پھپھوندی لگی خوراک بطخوں یا کسی اور جاندار کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، لہٰذا خوراک کو کسی مناسب ہوادار جگہ پر رکھیں جہاں نمی یا پانی کی موجودگی نہ ہو۔ زیادہ لمبے عرصے تک سٹور کی جانے والی خوراک دینے سے اجتناب کریں کیونکہ ایسی خوراک میں پھپھوندی یا کوئی اور مہلک جاندار پنپ سکتی ہیں اور اس سے بطخیں بیمار پڑ سکتی ہیں۔ مچھلی اور انڈوں کی پیداوار کا دارومدار بطخ اور مچھلی کی نسل اور دیگر کئی عوامل پر بھی ہے، لیکن اس سلسلہ میں آپ کی فارم مینجمنٹ اور فارم کی دیکھ بھال بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بطخیں تقریباً 20 سے 24 ہفتے کی عمر میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں، اس لیے پہلے سے ان کے ڈربے میں انڈے دینے کے لیے ڈبے اور مناسب مقدار میں گھاس پھوس رکھنی چاہیے۔ بطخیں 2 سال کی عمر تک انڈے دیتی رہتی ہیں۔ بطخ رات کے وقت انڈے دیتی ہیں، اس لیے انڈوں کو روزانہ صبح سویرے جمع کرنا چاہیے۔ انڈوں کی اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ بطخوں کی صحت کا مستقل خیال رکھا جائے۔ اگر کوئی بطخ بیمار پڑتی ہے تو اسے فوراً دیگر بطخوں سے علیحدہ کر دیں اور اس کی بر وقت تشخیص اور علاج کریں۔ بیمار بطخیں نارمل انداز سے زندگی نہیں گزارتی بلکہ ان کی آنکھوں کی چمک کم ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھیں اور نتنوں سے سیال مادہ بہنے لگتا ہے۔ فارمر دوستو، اگر آپ فش فارم کے اندر تجارتی بنیادوں پر مینجمنٹ کرتے ہیں تو بغیر اضافی سرمایہ کاری کے اپنے فش فارم سے کئی گنا زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری افتخار سندھو کو کسان ورلڈ ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ خوشحال کسان، خوشحال پاکستان۔ اللہ نگہبان، پیارے پاکستان۔